तो स्टार्ट करते हैं। आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है किसका? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंडिया में, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली ये एक्सेप्टेड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कहाँ भाई? इंडिया में। क्लियर है? इसको आप सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स या फिर नर्सेस का रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? इसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है? वेजाइना के थ्रू इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। समझ आए आपको? कहाँ इसको इंसर्ट किया जाता है, कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? इसको आप बोल सकते हो कि इसको इंसर्ट किया जाता है थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू कहाँ? यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसको आप सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते। और जो आईयूडीज है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कि यूज होता है टू डिले प्रेगनेंसी या फिर दो चिल्ड्रंस के बीच में स्पेस, ठीक है, लेने के लिए क्या करते हैं भाई? इसको यूज करते हैं। समझ है आपको? क्लियर है? तो ये आपका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसे बोलते हैं आईयूडीज। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग देखो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपके 3 टाइप के होते हैं मेन, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं नॉन मेडिएटेड। आप सबसे फर्स्ट है जिसे क्या बोलते हैं? नॉन मेडिएटेड, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का है जिसे बोला जाता है नॉन मेडिएटेड, नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, ठीक है। नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, समझ है आपको? सेकंड हम लोग का है कॉपर रिलीजिंग, सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। सेकंड जो है जिसे बोला जाता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। सेकंड जिसे है जो कि हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं? कॉपर रिलीजिंग। फर्स्ट हम लोग का जो मेथड है इसे बोलते हैं नॉन मेडिएटेड, ठीक है। नॉन मेडिएटेड मेथड, नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। क्लियर है? तो नॉन मेडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। एंड हम लोग का थर्ड मेथड है जिसे बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। थर्ड मेथड जिसे बोला जाता है हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। सो थर्ड मेथड जिसे बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, जिसे बोला जाता है हार्मोन रिलीजिंग। क्लियर है? तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। क्लियर? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। क्लियर है? तो हम लोग 3 टाइप के क्या देखेंगे भाई? इसमें हम लोग 3 टाइप के इंट्रायूट्राइन डिवाइस को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के इंट्रायूट्राइन डिवाइस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? एक है नॉन मेडिएटेड, नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है। तो नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसमें क्या आते हैं भैया? इसमें आप क्या आते हैं? लीप्स लूप्स, ठीक है। इसमें आते हैं क्या? इसमें आता है, इसका एग्जांपल है लीप्स लूप, ठीक। इसमें आता है लीप्स लूप, ठीक है। तो नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आता है लीप्स लूप, ठीक। इसमें आता है क्या? इसमें आता है जिसे बोलता है लीप्स लूप, ठीक है। समझ है आपको? तो इसमें क्या आता है? आप देखो नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस में आता है भाई क्या? इसमें आता है हम लोग के लीप्स लूप, इसमें आता है लीप्स लूप। समझ है आपको? आखिर में ये क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या करते हैं भाई? स्पर्म का फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो आखिर में लीप्स लूप क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करते हैं। समझ आपको? तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का क्या करते हैं भाई? फैगोसाइटोसिस। समझ है आपको? तो नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें हम लोग क्या आता है? लीप्स लूप, लीप्स लूप जो कि क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। किसका? ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। स्पर्म का फैगोसाइटोसिस ये करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसमें आते हैं क्या भाई? इसमें आप देखो कॉपर रिलीजिंग, नाम से समझ आ रहा होगा कि ऐसे डिवाइस, ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो क्या करते हैं भाई? जो कॉपर रिलीज करते हैं। नाम से ही समझो, नाम से ही सारा काम चलेगा, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कॉपर रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं? आप लिख लो पहले, इसको आप लिखो पहले कि आखिर में क्या रिलीज करते हैं? रिलीज कॉपर, ठीक है।
रिलीज कॉपर आयन, आप समझे क्या करते हैं, ये रिलीज कॉपर आयन, ठीक है। तो आखिर में ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि क्या रिलीज करते हैं भाई, ये कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं, समझ है आपको। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो क्या रिलीज करते हैं, जो रिलीज करते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर आयंस ये रिलीज करते हैं। और ये जो कॉपर आयन है ना, ये जो कॉपर आयंस है, कॉपर आयन क्या करता है भैया, ये कॉपर आयन समझो, ये कॉपर आयन क्या करता है, ये डिक्रीज करता है किसको, ये डिक्रीज करता है किसको, ये डिक्रीज करता है स्पर्म के मोर्टेलिटी को, समझ है आपको, ठीक है। तो डिक्रीज, ठीक, ये क्या करता है, देखो ये डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है भाई, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के मोर्टेलिटी को ये क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है ये कॉपर आयन, जो कि स्पर्म के मोर्टेलिटी डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, समझ गए। तो कॉपर आयन जो कि स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज करता है, और क्या करता है भाई, और ये क्या करता है समझो, और ये क्या करता है, ये तो आपने समझ लिया कि डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, और क्या करता है, ये आपका डिक्रीज करता है फर्टिलाइजिंग, या और क्या करता है भाई, और ये डिक्रीज करता है क्या, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और क्या करता है, देखो ये डिक्रीज करता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये डिक्रीज करता है, समझ है आपको। और ये डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये डिक्रीज करता है, समझ है आपको। तो स्पर्म के ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये क्या करता है भाई, डिक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है। तो कॉपर आयन से क्या करते हैं भाई, कॉपर आयंस जो कि स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं, और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, और किसको डिक्रीज करते हैं भाई, स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं भाई, आखिर में स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कैसे करते हैं, बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। कैसे करते हैं, बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, भाई एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होने देते, बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, समझ है आपको। तो आखिर में कैसे करते हैं, समझ आ रहा है आपको कि आखिर में ये किसको प्रिवेंट करते हैं भाई, एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। तो आखिर में ये आपको समझ आए किसको प्रिवेंट करते हैं भाई, ये प्रिवेंट करते हैं किसको, एक्रोसोमल रिएक्शन को, ठीक है। तो आखिर में ये स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। आखिर में स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कैसे करेंगे, बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। भाई एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रिवेंट करके ये क्या करेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रिवेंट करके ये स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, समझे ना, क्लियर है। क्योंकि आपको पता है एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है भाई, स्पर्म का, ठीक है, आप समझो कि स्पर्म को क्या मिलता है भाई, स्पर्म क्या करता है, क्या गेन करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो भाई ये एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रिवेंट कर देंगे तो क्या होगा भाई, स्पर्म का जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस आखिर में क्या करते हैं भाई, इसका फंक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर समझ आएगा कि एक्चुअल में ये क्या कौन कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपको देखना है, तो इसमें आपको याद रखना है भाई, ठीक, कॉपर टी, इसमें आपके आते हैं क्या, इसमें आते हैं कॉपर टी, इसमें आते हैं कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7, इसमें कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड, और इसमें आते हैं क्या, मल्टी लोड 375, ठीक है, मल्टी लोड 375, समझ है। इसमें आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ठीक है। तो इसमें आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड
375, ठीक है। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है भाई? ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस के एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ है आपको? कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ठीक। इसको ऊपर लिख दें क्या? लिख देते हैं, चलो, जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक। इसमें आएंगे मल्टी लोड 375, ठीक है। क्लियर? ये तो हम लोग को कॉपर रिलीजिंग हो गया। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसमें आते हैं क्या भाई? इसमें आपको समझना है कि आखिर में हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इसमें इसका एग्जांपल क्या है? अगर इसके एग्जांपल को डिस्कस करें तो इसमें आपको याद रखना है LNG-20, ठीक है। LNG-20 आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल LNG-20 इसका एग्जांपल है। LNG का मतलब है, इसे बोलते हैं भाई लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लीवेनॉर। आप समझो किसे क्या बोला जाता है भाई? लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक। इसे बोलते हैं लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है। समझ है आपको? तो इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है लीवेनॉर्गेस्ट्रल। इसे बोलते हैं LNG, क्या बोलता है? लीवेनॉर, ठीक है। लीवेनॉर्गेस्ट्रल इसे बोलते हैं लीवेनॉर्गेस्ट्रल, इसे बोला जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है प्रोजेस्टासट। दूसरा एग्जाम्पल इसका है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टासट, ठीक है। प्रोजेस्टासट, ठीक है, प्रोजेस्टासट। दो एग्जाम्पल इसके याद रखने आपको। एक एग्जाम्पल आपको इसके याद रखने LNG-20 एंड सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासट, ठीक है। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टासट, ठीक है, ये मत भूलना भाई। तो LNG-20 एंड प्रोजेस्टासट, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये हम लोग का एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग। भाई क्या करता है देखेंगे, इसका मैकेनिज्म को देखेंगे, हार्मोन रिलीजिंग का मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। ये तो आप समझ लो, इसके दो एग्जाम्पल LNG-20 एंड प्रोजेस्टासट, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अभी इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इसके मैकेनिज्म को क्या करेंगे भाई? डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर? तो ये आपने समझ लिया लीवेनॉर, ठीक है, लीवेनॉर एंड हम लोग ने देख लिया लीवेनॉर्गेस्ट्रल को डिस्कस किया। समझ है आपको? ठीक है। एंड प्रोजेस्टासट, ये दो एग्जांपल किसके हैं भाई? हार्मोन रिलीजिंग के, ठीक है। समझ है आपको? ठीक है। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर दें भाई, थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो इसका देखो, इसे बोलता है लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है, ये ठीक है। समझ आप? इसे बोलता है लीवेनॉर्गेस्ट्रल, नाम भी तो ऐसा है लीवेनॉर्गेस्ट्रल, ठीक है। तो लीवेनॉर्गेस्ट्रल जिसे बोला जाता है LNG-20, ठीक है। तो LNG-20 क्या बोलता है? लीवेनॉर्गेस्ट्रल इसे बोलता है। अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके मैकेनिज्म को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आखिर में इसका क्या मैकेनिज्म है भाई, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में क्या करता है इसको डिस्कस करेंगे, क्या इसका मैकेनिज्म होता है इसको देखेंगे। तो आप ध्यान से समझना कि एक्चुअल में जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, ये क्या करते हैं भाई? आखिर में क्या करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, ये क्या करते हैं? देखो, इसका पहला जो प्राइमरी फंक्शन है क्या करते हैं भाई? ये सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो आपके LNG-20 है, प्रोजेस्टासट, ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं किसको भाई? ये आप ध्यान से समझो, ठीक है, समझे? मेक यूट्रस अनसुइटेबल, मेक यूट्रस, ठीक है, ये क्या करता है? देखो, मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। समझ है आपको? मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये आप ध्यान से समझो लाइन को, कि आखिर में यूट्रस को क्या बनाते हैं भाई? अनसुइटेबल, ठीक है। ये समझो कि आखिर में क्या करते हैं भाई? यूट्रस को अनसुइटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है? ये हार्मोन रिलीजिंग यूट्रस को अनसुइटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे बनाते हैं भाई? कैसे बनाते हैं? बाई ड्यू, ठीक है, बाई
कैसे बनाते हैं? बाय थिनिंग ऑफ, आप देखो बाय कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट बाय, ठीक है, थिनिंग ऑफ। आखिर में कैसे बनाएंगे भाई? आखिर में यूट्रस को अनसुटेबल कैसे बनाएंगे इम्प्लांटेशन के लिए? आप देखो बाय थिनिंग, ठीक है, थिनिंग ऑफ एंडोमेट, बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को थिन करके, एंडोमेट्रियम को थिन करके क्या कर देते हैं भाई आखिर में एंडोमेट्रियम को थिन करके थिनिंग कर देते हैं, ठीक। एंडोमेट्रियम का थिनिंग, एंडोमेट्रियम को पतला कर देते हैं भाई, उसका थिक था उसको थिन कर देंगे। जब एंडोमेट्रियम थिन हो जाता है तो भाई अनसुटेबल इम्प्लांटेशन के लिए, कुल मिला के इम्प्लांटेशन नहीं होगा भाई। जब थिक एंडोमेट्रियम है तभी उसमें जाकर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम थिन है तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, समझ है आपको? अगर एंडोमेट्रियम थिन है तो इसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में हार्मोन, जो आपके हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज से क्या करते हैं भाई? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे बनाते हैं? बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को थिन करके ये अनसुटेबल कर देते हैं भाई यूट्रस को, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं भैया? और क्या करते हैं? इनका नेक्स्ट फंक्शन है, आपको समझना है कि क्या करते हैं। ये क्या कर देते हैं भाई? ये थिकनिंग, ठीक है, ये क्या करते हैं देखो, थिकनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस, ये क्या करते हैं? और ये आपके सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है भैया, सर्वाइकल म्यूकस, समझे? ये सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है, समझ है आपको? तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो कि सर्वाइकल म्यूकस का क्या कर देता है भाई? ये सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है, समझ है आपको? तो आखिर में समझे कि आखिर में हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये क्या करते हैं भाई? एक तो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, सेकंड ये क्या करते हैं? ये सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देते हैं। और क्या करते हैं भाई? ये सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है इसका ये क्या कर देते हैं? सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देते हैं। जब सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग हो जाता है, जब सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग हो जाता है तो क्या हो जाता है भाई? सर्वाइकल म्यूकस का जब थिकनिंग हो जाता है तो जो सर्विक्स है, सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म, समझ आया? सर्विस कैसा हो जाता है भाई? सर्विस बिकम हॉस्टाइल, सर्विक्स स्पर्म के लिए दुश्मन बन जाता है भैया। हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। तो सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म, समझे ना? सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। तो सर्विक्स स्पर्म के लिए दुश्मन बन जाता है, ठीक है, समझे ना? सर्विक्स स्पर्म के लिए क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई? इससे क्या होता है? इससे जो है प्रिवेंट हो जाता है क्या? इम्प्लांटेशन। इससे आपका इम्प्लांटेशन या आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन इससे प्रिवेंट हो जाता है। इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, समझे ना? तो ये आपने समझ लिया कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम लोग ने डिस्कस किया, तीनों टाइप के डिवाइस को डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसमें हम लोग ने देखा लीफ लूप, ठीक है, नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें डिस्कस किया लीफ लूप को। सेकंड हम लोग ने डिस्कस किया किसके बारे में? सेकंड डिस्कस किया हम लोग ने कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं भाई? कॉपर आयंस जो कि स्पर्म के मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, स्पर्म के मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, स्पर्म के मोर्टेलिटी को सप्रेस कर देते हैं। एंड और क्या करते हैं भाई? ये स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आखिर में स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कैसे करेंगे? बाय प्रिवेंटिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रिवेंट करके क्या करते हैं? स्पर्म के फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ये डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग ने थर्ड बात किया आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं भाई? ये सबसे पहले यूट्रस को
अनसुइटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। समझे, यूट्रस को अनसुइटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। कैसे बनाते हैं? बाय थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। भाई एंडोमेट्रियम को थिन करके ये क्या करते हैं? यूट्रस को अनसुइटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। सेकेंड चीज है क्या करते हैं भाई? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं? सेकेंड चीज, सेकेंड काम इनका है कि ये सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है। ठीक है, समझ आया? सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग हो जाएगा तो सर्विक्स हम लोग का हॉस्टाइल हो जाएगा स्पर्म के लिए। हॉस्टाइल मतलब होता है कि जो सर्विक्स ये दुश्मन बन जाएगा स्पर्म के लिए। समझ जाए आपको? तो ये फंक्शन है किसका? ये फंक्शन है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का। ठीक है, तो हम लोग ने तीनों टाइप के आयोडीज को डिस्कस किया, नॉन मेडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तीनों टाइप्स के आयोडीज को वन बाय वन कंप्लीट किया। ठीक है, तो आखिर में आप समझ गए कि आखिर में ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है भाई इंडिया में, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये आपका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्यों भाई? ड्यू आप इससे क्या कर सकते हो? प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हो, या फिर आप दो चिल्ड्रंस के बीच में स्पेस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। समझ है आपको? तो ये हम लोगों ने आयोडीज कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।